हम बात कर रहे थे हेल्दी रहने पे, हेल्दी खाने पे, हमारा खाना पीना। और जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बोला कि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चे को आप हर चीज़ का टेस्ट बड्स उसके होने चाहिए, डेवलप होना चाहिए। बच्चे आजकल के कहते हैं हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, और नखरे शुरू हो जाते। हर चीज़ बच्चों को खानी चाहिए जी, ठीक है ना, अपने आदत डालें क्योंकि ये मिनरल्स मिलने चाहिए इन लोगों को। बात हो रही थी सरसों के तेल जी। की, तो सरसों का तेल मेरे घर पे तो एक ख़ास किस्म का नाम नहीं आप ले ना हाँ सकते जी। कुकिंग ऑयल यूज़ होता है, तो इत्तेफाक से मुझे मिला नहीं वो, तो मैंने कहा यार लोगों ने कहा कि सरसों का तेल मैं भी पढ़ता आ रहा हूँ, मैं लेके चला गया। अच्छा, तो पहले मैं बाहर गिरा, बाद में मेरा सरसों का तेल बाहर गिरा। क्यों? नहीं खाते हैं ना। मैं रीज़न बताती हूँ उसका रीज़न ये आप कुछ ऐड करना चाहिए। एग्जैक्टली उसका रीज़न ये है कि कुछ ख़वातीन माजरत के साथ वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहती, थोड़ा एफर्ट पुटअप नहीं करना ये बात सही चाहती। है। उसमें ये है कि जी आपको सरसों का ऑयल जब लाना होता है, कुकिंग ऑयल तो आपने स्ट्रेट अवे बॉटल खोली और पैन में डाला, डाल दिया, बिल्कुल। यू आर डन, राइट। तो सरसों के तेल का क्या है? सरसों के तेल को थोड़ी सी देर के लिए होता है कि जितना भी आप चाहें तो आप मंथली जितना यूज़ होता है ऑल टुगेदर ले लें, या 1 लीटर के हिसाब से उसको बॉईल नहीं करना है, आपने उसको डालना है अपने सॉसपैन में, जस्ट फॉर 5 मिनट्स मीडियम फ्लेम पे उसको आपको हीट अप करना है। उसमें से जो एक स्पेसिफिक स्मेल आ रही होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है विद इन जस्ट 3 to 5 मिनट्स। तो वो मेहनत का काम है। मेहनत क्या है, जस्ट 5 मिनट्स आप अपने हाउस हेल्प को कह दीजिए, शी कैन डू इट फॉर यू। आप उसको रखें और जब उसके बाद, और उसको आपने लिड नहीं लगानी, कवर नहीं करना, ढकना नहीं है, ओपन पकाना है 3 to 5 मिनट्स। उसके बाद आप उसको ठंडा जब हो जाए रूम टेम्परेचर पे बॉटल में रखें, देन दैट इज रेडी टू यूज। अच्छा एक चीज़ मैं अमना जी बताना चाहूँगा, जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहबा बता रही थी कि एक्नी आपने कहा ना कि एकदम बाहर आ जाती है, जो खाल के नीचे दाने मौजूद होते हैं वो बाहर निकलते हैं, बाज़ मेडिकेशंस की वजह से भी एग्रीवेट होता है, अभी हम ये बात एग्रीवेट करता है वो, तो निकलने के बाद ख़त्म होते हैं। लेकिन बाज़ लोगों की एक्नी बिगड़ जाती है जी, उसमें उसके दाने भी बनते हैं, उसमें पस भी बनती अभी यही है, तो बाज़ औक़ात उसमें खड्डे भी बन रहे होते हाँ हैं, जी। उसके निशान भी रह जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आपने मूंग की दाल जो पीली वाली होती है ना, मूंग की दाल 50 ग्राम, नीम के पत्ते 50 ग्राम, समंदरी झाग 50 ग्राम, अब समंदरी झाग कहाँ मिलेगी? पंसारी के पास मिल जाती अच्छा, मुझे लगा समंदर जाना जो तोतों पड़ेगा के आगे भी यार। रहता आप अल्लाह नहीं ना। मुझे लगा समंदर जाएंगे अब झाग नहीं लेने। समंदरी झाग पंसारी के पास होती मैं है। आपको पता है एक 5 सेकंड के लिए क्या सोचती रही, शुक्र है मैं अपने ड्रामे के सेट पे नहीं, वरना दानिश लोगों ने तो मेरा जो मजाक उड़ाना था, और अभी वो अगर सुन लिया तो मैं गई। मुझे लगा अब मैं अपने दिमाग में सोची हूँ कि हमें कोई वो लेके जानी, छन्नी लेके जानी पड़ेगी झाग उठाने के लिए। नहीं, ये पंसारियों के पास पीसेस पंसारी की के शक्ल पास में मिलती मिल है। जाती है, जो ऑस्ट्रेलियन तोतों के आगे भी रखते होते हैं। ठीक है, सही है। ठीक है, वो आपने 50 ग्राम लेना है, ये तीनों 150 ग्राम हो गया। इसमें 150 ग्राम आप उपटन डालें, कोई भी अच्छा वाला, ठीक है, मिक्स करके पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना अर के गुलाब में पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं, आधे घंटे के बाद धो लें। हाँ। एक टाइम रोजाना करें। और पनीर बूटी होती है, 5 दाने 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार मुंह छान के पी लें। ठीक है। ये ब्लड प्योरीफाई करेगी। और साथ में ये जो आपने उपटन अभी बनाया है मास्क, ये रोजाना एक टाइम आधा घंटा लगाना है। 1 महीना यूज करें, ना एक्नी रहेगी, ना दाने रहेंगे, ना निशान रहेंगे, स्किन भी हमवार हो जाएगी, मेरी तरह खूबसूरत हो जाएंगे। आपकी तरह खूबसूरत। डॉक्टर अपनी दुकान बंद कर दें। नहीं, बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, ये ज़रूर डायग्नोज करवा लें कि वो बैक्टीरियल एक्नी नहीं है, क्योंकि अगर बैक्टीरियल एक्नी अब आई आपने डॉक्टर मूंग की साहब दाल मल ली तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं, बैक्टीरिया मलना नहीं है, हाँ। आपने सिर्फ लगा लेप लेना है, करना है, फिर लेप धो करना लेना है। है। एक्नी के ऊपर आपने मिसाज नहीं नहीं, करना, बस वरना ऐसे यहाँ से- का पानी यहाँ लगेगा और निकलते जाएंगे। Exactly. अच्छा, आपके कहने का मतलब है यूं कर लें, टैप बस कर यूं यूं लें। करके लगा लें, फिर उसके बाद धो लें आप आधे घंटे बाद। और वो उतर जाएगा पूरा। हाँ। अब डॉक्टर्स इस मामले में क्या कहते हैं? क्या ये टोटके हमें करने चाहिए? कर सकते हैं, बट अगेन थोड़ा सा आप दिल खोल के बोलें, नहीं, अगर आप बिल्कुल खिलाफ बताइए। है पंगा ले नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलें। नहीं, थोड़ा सा ये मैं रेकमेंड ये करूँगी, क्योंकि फूड है ना, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और वो प्रॉपर्ली वॉश आउट नहीं हुआ तो उसके नीचे फंगस ग्रो कर सकती है, तो वो बैक्टीरियल एक्नी फंगल एक्नी में भी कन्वर्ट हो सकती है। सही और कह जब रही एक दफ़ा फंगल इन्फेक्शन हो जाए ना, तो उसके स्कार्स जाने में बहुत टाइम ले लेते हैं। सही। तो पहले डायग्नोज करा लें। अगर आपको ये श्योरिटी हो जाती है कि दिस इज़ जस्ट ऑयल जिसकी वजह से एक्नी आ रही है, तो यू कैन यूज़ दैट टोटका। अच्छा, मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, क्योंकि स्कार्स के बारे बात हुई है, तो स्कार्स जो हैं वो बच्चियों के रह जाते हैं। बहुत सी ऐसी हमारी खवातीन हैं, लड़कियां हैं, जिनकी जवानी में दाने हुए, उसके बाद वो स्कार्स रह गए। अब बड़ी मशीन्स आ गई हैं, इज इट सेफ टू गेट दोज लेजर्स डन फॉर योर स्कार्स? बिल्कुल आमना, सबसे पहले तो मैं ऐड ये करूँगी
कि स्कार रहते क्यों हैं। अक्सर बच्चों का मसला ये आता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा आदत होती है अपने दानों को यूं यूं करके उतारने की। यंग लड़कियों हाँ, लड़कियां हो लड़के हों, बहुत ज़्यादा आदत है। अब एक्नी निकल आई है ना, उसको मैं यूं करके उतार लूँगा, अब वो उतरेगी नहीं, वो उस जगह पे इन्फ्लेमेशन बढ़ा देगी, WBC ज़्यादा ग्रो करेंगे और जितने WBCs आएंगे, इसका एक्नी जितनी देर फेस पे रहेगी उतना निशान रहेगा ज़्यादा लंबे अरसे तक। अच्छा, इसमें एक चीज और भी बताना चाहूंगा, हमने हाथ यहाँ रखा हुआ, टेबल पे रखा, कहीं रखा, Yes. ये उठा के हम अपने चेहरे पे लगा देते हैं, यहाँ से बैक्टीरिया उठा के हमने चेहरे पे सबसे लगा ज़्यादा कंटेमिनेटेड अगर कोई बॉडी पार्ट है तो वो हमारे हैंड्स हैं, वो हैंड्स हैं। दैट्स वाई आपने देखा होगा सुन्नत और कुरान से भी यही साबित हुआ है कि हाथ बार बार धोने का है, वजू बार बार करने की चीज़। और हमारी जो स्किन है ना, इसमें से हमारे एसेंशियल ऑयल्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम बार बार हैंड वॉश करते हैं तो वो हमारे ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है, उससे भी हम लेथार्जिक फील करते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये भी आप चेक कीजिएगा, जो गुड बैक्टीरियाज हैं जो हमारे लिए नेसेसरी हैं, उसके लिए देखिए हमारे, जैसे आपने एग्जांपल दी कि हमें वुजू के लिए भी कहा गया, लेकिन देखिए काफ़ी उसमें ड्यूरेशन है, राइट? 5 दफ़ा तो हम वुजू में हाथ धो रहे हैं, मुँह धुलता है, एंड देन फिर जब आप कोई भी इंटेक कर रहे हैं, फूड इंटेक कर रहे हैं, उस वक्त मेक श्योर कि आप उसको हैंड वॉश करें। वन मोर थिंग, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जी टेबल पे सैनिटाइजर रखा है, वी विल सैनिटाइज आवर हैंड्स एंड वी आर डन विद इट, वी आर गुड टू गो। नो, दैट इजंट, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। जब भी आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, वो चीज़ जा रही है, तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा पेन लें, उठें, हैंड वॉश करें एंड देन हैव। हाँ, ट्रैवलिंग में है तो दैट इज समथिंग एल्स, देयर यू कैन यूज द सैनिटाइजर, आप ये कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अभी हम नमाज की बार बहुत अच्छा लगता है जब नमाज पे हम किसी ना एक तरह घूम के आ जाते हैं, और अच्छी बात है, सुनने वाले बच्चे हैं। अब तो देखें क्लिप्स जो हैं सिर्फ टीवी की महदूद तक नहीं हम रह गए, अब तो हमारे सोशल मीडिया पे क्लिप्स चल रहे होते हैं और बच्चे तो ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, मज़े से सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि नमाज में अल्लाह ताला ने कितनी हमारे लिए आसानियाँ भी रखी हैं। बेशक आपकी एक तरह से कमर की दर्द है, आपने उसमें वो जो सजदे में जाते हैं वो हम जिम जाके वो कर रहे होते हैं, तो वो बेस्ट योगा के पोजेस, योगा पोजेस हैं, उसमें 5 दफ़ा आप चाइल्ड पोज करते हैं उसके अंदर सजदे के तौर पे, फिर आप बेंड होते हैं, फिर आप करते हैं, फिर उसमें वजू का सबसे बड़ा वो है कि आप 5 दफ़ा अपना मुंह धोते हैं, हाथ पाँव धोते हैं, तो अल्लाह ताला ने उसी में हमारी सारी चीज़ें रखी। देखिए उसमें स्किन भी प्योरीफाई हो गई, बिल्कुल, आपका योगा भी हो गया। एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करूँगी कि आप लोग उसके अंदर ये कर सकते हैं, जो वेट वॉचर्स हैं जो चाहते हैं कि जी हमारा वेट लॉस हो जाए, एक अच्छी सी टिप देती हूँ कि आप को ये होता है ना, बहुत सारे लोगों को जी हम पानी पीना भूल जाते हैं। हाँ। कहते हैं ना कि मैक्सिमम पानी लें, हाइड्रेटेड रहें, 8 ग्लासेस पिएं। लोग कहते हैं कैसे पिएं 8 ग्लासेस? बहुत अच्छा आपको एक टिप देती हूँ कि नमाज शुरू करने से पहले 1 ग्लास पी लीजिए, नमाज खत्म करने के बाद 1 ग्लास ले लीजिए, तो 5 नमाजों में 10 ग्लास पानी तो गया अंदर। हाँ वैसे कितना अच्छा है ना? डेफिनेटली आप ये कीजिए, और उसके बाद फिर मैं भी आज आपको एक रेमेडी बताने वाली हूँ आमना, ठीक है, वो बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। उसमें चाहे आप डायबिटिक पेशेंट हैं, चाहे आपके साथ कोई और लाइक हाई BP इशू है, मैं जो रेमेडी दूंगी उसमें मैं आपको बता दूंगी ये रिड्यूस कर दें, ये इंक्रीज कर दें, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द वेट लॉस।